चैप्टर 4। कभी कभी जिंदगी ऐसे लगती है जैसे आप तो चल रहे हैं पर दिशा का पता नहीं। पैर थक जाते हैं पर मन को राहत नहीं मिलती और अंदर से एक सवाल उठता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। यही सवाल इस चैप्टर का दिल है, डायरेक्शन। क्योंकि अगर डिजाइन योर लाइफ का पहला हिस्सा है क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन, तो दूसरा हिस्सा है डायरेक्शन और पर्पस। बिल बर्नेट और देव इवांस कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता आपको वहीं ले जाएगा जहां आप नहीं जाना चाहते हैं। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हर दिन जॉब पे जाता, डेडलाइंस पूरा करता, प्रमोशन भी मिल रहे थे, बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था पर अंदर कुछ मिसिंग था। एक दिन उसने लिखा, आई एम सक्सेसफुल बट नॉट सेटिस्फाइड। वो नहीं जानता था कि असली सेटिस्फेक्शन कहाँ है। फिर एक दिन उसने स्टैनफोर्ड की डिजाइन योर लाइफ वर्कशॉप अटेंड की। वहाँ देव इवांस ने एक लाइन में बोली थी कि हर इंसान के पास दो कंपासेस होती हैं, एक वर्क व्यू और एक लाइफ व्यू, और बोले कि ये दोनों अलाइन होते हैं तभी जिंदगी मीनिंगफुल बनती है। उस दिन राहुल ने पहली बार अपनी डायरेक्शन ढूंढनी शुरू की। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान को दो सवालों के जवाब देने चाहिए। पहला, वर्क व्यू यानी काम करने के लिए क्या मतलब रखता है, क्या काम सिर्फ पैसे के लिए या ग्रोथ के लिए या सर्विस के लिए। नंबर 2, लाइफ व्यू, जीवन का उद्देश्य क्या है यानी पर्पस क्या है। क्या जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स और कलेक्शन है या कुछ और जो आप दूसरों के लिए छोड़ना चाहते हैं। वर्क व्यू बताता है कि आप रोज क्या करते हैं और लाइफ व्यू बताता है कि आप ये सब क्यों करते हैं। और जब दोनों के बीच हार्मोनी होती है तो आप भीतर से अलाइंड महसूस करते हैं। ऑथर्स एक सिंपल एक्टिविटी बताते हैं, कागज पे लिखिए कि वर्क मेरे लिए क्या है। कोई सही या गलत जवाब नहीं, बस सच्चा जवाब चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, वर्क मेरे लिए क्रिएटिविटी का एक माध्यम है, जिंदगी मेरे लिए दूसरों की मदद करके खुद को समझने का एक प्रोसेस है। जब आप ये दोनों व्यूज कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ डिस्कनेक्टेड है, और जहाँ डिस्कनेक्टेड है वहीं से रीडिजाइन शुरू होती है। अलाइनमेंट का मैजिक। राहुल ने जब अपने व्यूज लिखे तो उसे समझ में आया कि उसकी जॉब पैसा तो थी पर पर्पस नहीं थी। वो क्रिएटिविटी और कनेक्शन चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने प्रोजेक्ट्स बदले, ऐसे टीम चुनी जो इनोवेशन और इम्पोर्टेंस देती है। 6 महीने के बाद वही काम कर रहा था पर डायरेक्शन बदल गई थी। क्योंकि जब इंटेंशन बदलता है तो सेम रोड भी स्क्रेड लगने लगता है। कंपास इक्वल टू क्लैरिटी प्लस कनेक्शन। बिल और देव कहते हैं कि अ कंपास इज नॉट अ मैप, इट डज नॉट टेल यू वेयर टू गो, इट जस्ट कीप यू पॉइंटेड इन द राइट डायरेक्शन। मतलब आपको हर स्टेप पता नहीं होना चाहिए, बस डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। जब आप अपने वैल्यू के साथ अलाइंड होते हैं तो हर डिसीजन में क्लैरिटी आती है। हर डिजाइन के पीछे एक वाई छिपा होता है, वैल्यू वही है, वाई है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके लिए फ्रीडम महत्वपूर्ण है तो रिजिड जॉब आपके लिए चैन जैसे लगेगी। अगर ग्रोथ इंपॉर्टेंस है तो रिपीटेशन बोरिंग लगेगी। इसलिए अपने टॉप 5 वैल्यू लिखिए, जैसे ऑनेस्टी, लर्निंग, पीस, फैमिली और क्रिएटिविटी। फिर हर डिसीजन में पूछिए, क्या ये मेरे वैल्यूज से मेल खाता है। अगर आंसर है हाँ तो चलिए आगे, अगर नहीं तो डिजाइन को बदलिए। रिफ्लेक्शन आप किस दिशा में ले जा रहे हैं। कभी कभी हम इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। टोल कहते हैं कि इवन इफ यू विन द रैट रेस यू आर स्टिल अ रैट। इसलिए जरूरी है कि रुकिए और अपने आप से पूछिए कि क्या मैं उस दिशा में जा रहा हूँ जहाँ जाने से मैं इनर पीस महसूस करूंगा। ओडिसी प्लान, 3 पॉसिबल फ्यूचर्स। ऑथर फिर से एक टूल इंट्रोड्यूस करते हैं, ओडिसी प्लान। आपने चैप्टर 1 में ग्लिम्स देखा था, अब यहाँ इसे और डीप यूज करेंगे। अपनी लाइफ के 3 पॉसिबल डायरेक्शन लिखिए। पहला, करेंट पाथ, अगर मैं ऐसे ही चलता रहूं तो 5 साल बाद कहाँ रहूंगा। दूसरा, अल्टरनेट पाथ, अगर मैं कुछ नया ट्राई करूं तो कैसा फ्यूचर दिखेगा। तीसरा, विल्ड पाथ, अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो मैं क्या करूंगा। जब आप ये तीनों फ्यूचर वर्जन इमेजिन करते हैं तो माइंड ओपन हो जाता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि तीनों में से कोई एक सही नहीं होता, हर पाथ मीनिंगफुल होता है, बस इंटेंशन चाहिए। डिजाइन योर कंपास। अब ऑथर कहते हैं कि कंपास बिना नॉर्थ बेकार है। आपका नॉर्थ क्या है? वो पॉइंट जहां आपका वर्क व्यू और लाइफ व्यू मिलते हैं। अगर आपका लाइफ व्यू हेल्पिंग द ग्रो है और वर्क व्यू क्रिएटिंग सोल्यूशन है तो आपका नॉर्थ बनता है कोचिंग, मेंटोरिंग और लीडिंग। इस तरह क्लैरिटी आती है कि कौन सा काम आपको सिर्फ सर्वाइव नहीं
बल्कि ड्राइव कराएगा। माइक्रो डायरेक्शन इक्वल टू डेली कंपास चेक। पहला, आज मैं किस चीज को मीनिंगफुल बना सकता हूँ। दूसरा, क्या मैं आज अपने वैल्यू के साथ अलाइंड हूँ। तीसरा, क्या आज का काम मुझे एनर्जी देगा या ड्रेन करेगा। ये सवाल छोटे हैं पर रोज पूछने से आपका डायरेक्शन कभी खोता नहीं। द लाइट हाउस। एक नाविक समुद्र में डायरेक्शन खो चुका था। रात अंधेरी थी, वेव ऊंची। वो घबराया हुआ आसमान की ओर देखने लगा। तभी उसे एक दूर चमकता लाइट दिखाई दी। वो जान गया कि बस इसी दिशा में मुझे जाना है और धीरे धीरे वो शोर तक पहुंच गया। लाइफ भी वैसी ही है, कभी रास्ते नहीं दिखते, बस एक छोटा सा लाइट चाहिए, वैल्यू और डायरेक्शन का लाइट। वो आपको हर तूफान से बाहर लेकर जाएगा। और इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि कंपास को फॉलो कीजिए, मैप खुद बन जाएगा। डायरेक्शन मतलब परफेक्ट प्लान नहीं होता। डायरेक्शन मतलब फेथ होता है कि मैं अपने राइट वैल्यू के साथ चल रहा हूँ। हर दिन जब आप अपने कंपास को फॉलो करते हैं तो लाइफ खुद आपके लिए मैप बनाती है। द ओनली वे टू डिजाइन योर लाइफ इज टू कीप योर कंपास अलाइंड विथ योर हार्ट। तो आज एक पल लीजिए और खुद से पूछिए कि मेरा नॉर्थ क्या है, किस डायरेक्शन में चलने पर मेरा दिल शांत होता है। शायद जवाब बहुत छोटा होगा, पर वही छोटा जवाब आपकी पूरी जिंदगी का डिजाइन बदल के रख देगा। और शायद अब आपका कंपास सही दिशा में दिखा चुका है। थैंक यू सो मच।